अगर द्विज है तो द्विज तो दुर्बल नहीं होने चाहिए हैं? द्विज भी दुर्बल हो सकते हैं क्या? द्विज जब दुर्बल होंगे तब फिर सनातन द्विज दुर्बल देखी रहे किसो वसुधाय गिरा पूछत दीना। और हिम्मत देखिए, द्वारिका में ही है, द्वारिका में हो करके भी द्वारिका का पता पूछ रहे हैं, यह कोई और नहीं पूछ सकता। पूछत दीना दयाल कुधाम बतावत अपन नाम सुधाम। बार बार जाकर के कहता है भगवान से, भगवान आज तक इतना गरीब ब्राह्मण नहीं देखा। भगवान ने कहा तब तू किस लिए आया? बताने के लिए आया। अगर नहीं देखा, तुमने देख लिया ब्राह्मण को, तो उसको सबसे पहले उसकी जो भी इच्छा हो द्वारे से हटा देना था, द्वारे से पूरा कर देना था। द्वारिका शब्द पर विचार करिएगा। द्वारिका का मतलब होता है जहां द्वार महत्वपूर्ण है, द्वार का। और द्वार पे ब्राह्मण आकर के खड़ा हुआ, गरीब ब्राह्मण आकर के खड़ा हुआ, तो मुझे बताने के लिए चला, या तो तुझको तेरी शक्ति जो है, तेरा विवेक जो है, बुद्धि जो है। कहा महाराज हमने वो कर लिया है, लेकिन वो ब्राह्मण बड़ा हठी है। कैसा है वो ब्राह्मण? अरे कहा एकदम महाराज अपने यहाँ का तो नहीं है। द्वारपाल ने सोचा अगर बता देंगे कि अपने यहाँ का, तो पहले गाज अपने यहाँ का होता है ना, मेरे थाना क्षेत्र का नहीं, आजकल एक नहीं समझ गया है। अपने यहाँ का तो नहीं है महाराज। कैसा है? शीस पगाना झगातन में प्रभु जाने को आई बस के ग्राम। धोती फटी और लटी दुपटी और काम हमारे यहाँ पहले परंपरा थी कि जब राजा के यहाँ कोई जाता था तो पगड़ी लगा के जाता था, लेकिन ये जो इतना गरीब ब्राह्मण है महाराज, ये पगड़ियों नहीं है इसके पास, और जो धोती भी पहन करके आया है महाराज ने, तो कई जगह से फटी इतना। जो गमछी है उसके पास वो भी जो है एक दूसरे में लिपटी हुई है, और लिपटी इसलिए कि फटी हुई है, फैला दे तो पूरा का पूरा छेद दिखने लगेगा, इसलिए लिपटी हुई है। ऐसे थोड़ी ना लिपटी हुई है। जैसे ही भगवान ने सुदामा का नाम सुना तो पलंग से कूद पड़ते हैं सुदामा से मिलने के लिए। सुदामा सुदामा चिल्लाते हुए आगे आगे भगवान, पीछे पीछे द्वारपाल। रानियों को समझ में नहीं आता, एक ब्राह्मण के लिए आनंद कंद सच्चिदानंद मुरली मनोहर संपूर्ण रानियों के वैभव को छोड़ करके, ऐश्वर्य को छोड़ करके सुदामा से मिलने के लिए चले जाते हैं। सुदामा जी महाराज सोच रहे पता नहीं संदेशा तो भेज दिया है, लेकिन हमारा मित्र जो है कहीं बदल गया, तो कहीं उसने पहचानने से इनकार कर दिया तो मेरा क्या होगा। अभी तक तो अपनी पत्नी को कहता रहा कि वो मेरे मित्र हैं, वो मेरे मित्र हैं, लेकिन आज अगर हमारे मित्र ने ठुकरा दिया तो फिर कहाँ किसको मुंह दिखाऊंगा, अपने बच्चों से क्या कहूंगा जाकर। आंखों में आंसू है सुदामा जी महाराज के, लेकिन आज सत्य की परीक्षा होने वाली है सुदामा जी की। हाथ जोड़े हुए सुदामा जी भगवान का नाम है, भगवान कैसो इज्जत बचा दो, मैं अपने आप नहीं आया, धर्म पत्नी ने कैसे किस धर्म संकट में डाल दिया, अगर मेरा परमात्मा मुझे पहचानेगा नहीं तो क्या होगा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं, परीक्षित भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। दौड़ करके आते हैं सुदामा को, सुदामा जी महाराज आंख बंद करके पड़े हुए हैं। कन्हैया ने उनको अपनी गोद में उठाया और उठा करके जैसे रुक्मिणी जी को उठा करके लेके आए थे, उसी तरह से सुदामा जी महाराज को आज लेकर के आ रहे हैं, और उसी पलंग पर जिस पर रुक्मिणी जी बैठती थी उसी पर ला करके सुदामा जी महाराज को बैठा दिया।